नेक्स्ट MCQs है 71 on ECG of a girl. You see sawtooth appearance with the P waves in the ratio of the 3:1. Her pulse is regularly irregular. ठीक है, अगर तो आता है यहाँ पे irregular, ठीक है, और P wave जो है वो एबसेंट होती तो हम जो है हम उसकी तरफ जाते AFib की तरफ। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो रेगुलरली इरेगुलर है और sawtooth appearance आ रही है। ठीक है, तो sawtooth appearance और 3:1 की P waves आ रही हैं, कि मतलब 3 P waves आती हैं, फिर जो है वो QRS कम्प्लेक्स होगा, फिर 3 P waves होंगे, फिर QRS कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो P wave भी जो है ना वो इस तरह sawtooth लाइक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एट्रिया जो होता है, एट्रिया वो खुद कंट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, खुद कंट्रैक्ट करता रहता है, तो P waves आती हैं, तीन आ जाएंगी। ठीक है, जब वो थोड़ा थक जाता है फिर जो है वो वेंट्रिकल की तरफ अपना जो है वो भेज देता है कंट्रैक्शन। ठीक है, कंडक्शन, तो फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, तो इसके बाद फिर दोबारा एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, फिर जो है वो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास मेनली क्या आएगा, एट्रियल फ्लटर आएगा। ठीक है, एट्रियल फ्लटर के अंदर जो है वो sawtooth अपीयरेंस होती है, और इसके अंदर जो है वो एट्रिया के ऊपर जो है वो कंडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, विच मसल इन्वॉल्व इन द फोर्स एक्सपिरेशन के अंदर इन, ठीक है, इन इंटरनल इंटरकोस्टल अंदर रेक्टस एब्डोमिनस आएगा। आगे लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा कौन सा होता है, लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो है हमारे पास, इसमें आपने याद रखना है मैं छोटा। ठीक है, मैं छोटा, प्रो मोटा एंड एक्स पतला। ठीक है, एक्स पतला। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास मैं छोटा जो है वो छोटा, मतलब जो मेम्ब्रेनस होता है वो छोटा होता है और लीस्ट डायलेटेबल होता है। ठीक है, लीस्ट डायलेटेबल होता है, छोटा होता है, लीस्ट डायलेटेबल होता है। और प्रोस्टेटिक जो होता है, ठीक है, प्रो जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है, वाइडेस्ट होता है और मोर डायलेटेबल होता है। और एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास, इंटरकोस्टल कह दिया, एक्सटर्नल यूरेथ्रा जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, नैरोएस्ट होता है। तो इसके अंदर उन्होंने लीस्ट डायलेटेबल पूछा है, तो वो उसके अंदर मेम्ब्रेनस आएगा। ठीक है, आगे आ जाता है आफ्टर माइकार्डियल इंजरी। MI के बाद जो है हमारे पास कौन सी बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ना, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की उसकी प्रेजेंस मतलब एब्सेंस में कौन सी ग्लाइकोलिसिस होती है, एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोजिनेसिस होती है। आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट ऑफ द HIV प्रेजेंट विद सम पर्पल रैश ऑन द फोरआर्म। ठीक है, जब भी HIV का पेशेंट आए उसके अंदर स्किन लीजन आ जाए, ठीक है, जिस तरह पर्पल रैश है ऑन द स्किन। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो HHV8 आएगा। ठीक है, HHV8 आएगा, और इसका एक और भी MCQ आता होता है कि कौन सा स्किन लीजन जो है कौन सी होती है HIV के अंदर, होती है कपोसी सार्कोमा। ठीक है, कपोसी सार्कोमा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन, आपको पता है कि वो क्या करती हैं, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डेवलप करती हैं। तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, इसका P से प्लाज्मा। ठीक है, तो इसकी जो साउंड लाइक जो है ना वो हमारे पास 25 के साथ मिल रही होती है। ठीक है, तो इसे याद रखें, जो 25 mmHg जो है वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर को बिल्ड करती हैं। ठीक है, आगे भी ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ द फियोसाइटोक्रोमा राइट टू सुप्रारेनल वेन इज लाइगेटेड टू प्रिवेंट सर्ज ऑफ कैटेकोलोकामिन्स। राइट सुप्रारेनल ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट सुप्रारेनल जो है, राइट सुप्रारेनल वो हमारे पास इन्फीरियर, राइट की जो जितनी भी वेसल्स है ना वो डायरेक्टली जो है वो इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर आती हैं। ठीक है, लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट रीनल के अंदर ड्रेन करेंगे, और फिर लेफ्ट रीनल जो है वो इंटू द सुपीरियर वेना कैवा जो है ड्रेन करती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर वही क्या है कि राइट जो है वो राइट सारी सुप्रारीनल है, या फिर जो ग्रेडल है या लेफ्ट रीनल है, वो सारी इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती हैं। लेफ्ट वाली जो है, लेफ्ट में आपको पता है राइट पे सुपीरियर वेना कैवा है। ठीक है, लेकिन राइट पे तो कुछ नहीं है ना, राइट में जो है वो थोड़ा दूर होंगे। ठीक है, तो उसमें वो सारी लेफ्ट रीनल में ड्रेन करेंगी, लेफ्ट रीनल जो है ना वो डायरेक्टली फिर इन्फीरियर वेना कैवा में जाती है। आगे जाता है, सर्जन आस्क्ड स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन विच हैज़ थिक लोब्स विद लेस मेजेंट्री है फैट और लॉन्ग वेजर एक्टा। लॉन्ग वेजर एक्टा आ जाए, ठीक है, और फ्यू आर्टीरियल आर्केड्स आ जाएँ, तो ये हमारे पास ज़्यादातर इसी का जीजनम का ही आता होता है, और यही लाइनें आ रही होती हैं, तो जीजनम होता है। ठीक है, आगे सेक्रल हाइटस इज फॉर्म बाय, सेक्रल हाइटस जो है वो S4 और S5 की फ्यूजन होनी होती है। ठीक है, जब फ्यूजन नहीं होगी तो अनफ्यूज जो है S4 S5 उनके दरमियान में जो है वो सेक्रल हाइटस बन जाता है। आगे आ जाता है, एथलीट्स हैव enlarge हार्ट साइज कंपैरेटिवली एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इंस्टेड देयर muscle need amount of the energy, same amount of the energy, and having cardiac output approximately
अप्रॉक्सीमेटली सेम एज दैट इन द नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। तो उनकी कार्डिक आउटपुट जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ही है, लेकिन उनका जो हार्ट है वो इनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है। और व्हाट विल बी रीज़न, तो हार्ट को इनलार्ज होने की रीज़न क्या होगी, फिनोमेना इसके पीछे क्या होगा कि ये जो एथलीट होते हैं ना, एथलीट, ठीक है, इनकी जो है वो हमारे पास क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और स्ट्रोक वॉल्यूम, वेदर डायलेशन होती है ना पेरिफेरी की, तो क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, तो ये इसके अंदर जो है वो हमारे पास वो होती हैं पैथोलॉजी फिनोमेना होता है पीछे एथलीट के हार्ट के इनलार्जमेंट का, ठीक है, साइज इनलार्जमेंट का, और ये सारी कार्डिक आउटपुट इसका पीछे होता है कि इंक्रीज़ इनके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, कार्डिक आउटपुट थोड़ी इंक्रीज़ होती है, और हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ करता है। अगर पेशेंट प्रेजेंटेड विद द चेस्ट पेन फ्रॉम द 6 और ईसीजी फाइंडिंग यू वेव्स किसके अंदर आती हैं, यू वेव्स जो है वो हाइपोकलीमिया के अंदर आती हैं, और इन्वर्टेड टी वेव्स जो है वो भी हाइपोकलीमिया के अंदर आएंगी, ठीक है। टॉल टिंटेड टी वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास हाइपरकलीमिया के अंदर होती हैं। अ फार्मर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ केम टू द क्लिनिक ऑन चेस्ट एक्सरे फिजिशियन फाउंड कोइन लीजन जो होती हैं, कोइन लीजन मिलेंगी हमारे पास फार्मर के अंदर। फार्मर एक तो मेनली फार्मर आ जाता है, फार्मर के अंदर मोस्ट कॉमनली जो है वो लंग के अंदर कौन सा होता है, स्पर्जिलस करारा होता है, ठीक है, स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। तो अब कोइन लीजन मिली है उसके अंदर, तो कॉज क्या होगी, स्पर्जिलस होगा, लीजन ऑफ द C5 C6, ठीक है। तो C5 C6 के दरमियान जो नर्व इन्वॉल्व हो रही होगी वो C6 होगी, ठीक है, C6 होगी। आपको पता है कि हमारे पास जो नर्व्स होती हैं वो 8 होती हैं, C8 तक, ठीक है, और वर्टिब्रा जो हैं वो C7 तक होते हैं, ठीक है। तो पहले वाली जो सारी जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, सॉरी नर्व्स होती हैं वो उस लेवल के ऊपर से गुजर रही हैं, C1 की C1 के ऊपर से, C2 की जो है वो C2 के ऊपर से, C3 की जो है वो C3 के ऊपर से, ठीक है। लेकिन जहाँ पे C7 आता है ना, C7 आता है, उसके बाद T1 आता है, तो जो C8 नर्व होती है वो C7 और T1 के दरमियान से गुजर जा रही होती है, ठीक है, C7 और T1 के दरमियान से जा रही होती है। फिर बाकी जो T1 के नीचे से, तो T1 जो है वो अपने नीचे से गुजरेगी, ठीक है, उसके नीचे से T2 जो है वो उसके नीचे से निकलेगी, ठीक है। तो एंड तक जो है ना ये बाकी फिर बिलो द लेवल ऑफ दी सेम वर्टिब्रा जो है वो जा रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और MCQ आ जाता होता है कि हमारे पास L4 और L5 की जो है ना यहाँ पे डिस्क हर्निएशन अगर तो आ जाए कि लीजन है नर्व कौन सी इन्वॉल्व होगी, तब तो जो है L4 होगी, ठीक है। लेकिन अगर तो डिस्क हर्निएशन की बात आ जाती है, ठीक है, डिस्क हर्निएशन की बात हो जाती है, नर्व इन्वॉल्वमेंट कौन सी होगी, तो C5 होगी, ठीक है, ये याद रखना है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला MCQs, ट्रैक एक्टिवली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। तो लेटरल के अंदर आपने याद रखना कि जो लेटरल है ना वो लात मार के रोब डालते हैं, ठीक है, और इसके लात मार के पारा हाई भी करते हैं, ठीक है। पारा हाई जो है जब लात मारेंगे पेन होगा, ठीक है, दूसरा पारा हाई होगा, पेन और टेम्परेचर को लेके जा रहे हैं लेटरल, और साथ में रोब डाल रहे हैं। रोब का मतलब है कि ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास रीनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय, रीनल कैप्सूल किससे सप्लाइड होता है, रीनल कैप्सूल जो है वो हमारे पास इंट्रा लोबुलर आर्टरी के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। रीनल कैप्सूल जो है वो इंटरलोबुलर आर्टरी, ठीक है, A आएगा इसके अंदर, इंटरलोबुलर। इसके अंदर जो है आपको पता है कि रीनल आर्टरी जाती है, रीनल आर्टरी जो है वो आगे सेगमेंटल आर्टरी जो पेल्विस के अंदर, ठीक है, बेस ऑफ द जो है वो सेगमेंटल होगी ये पेल्विस में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको पता है पायरामिड्स बने होते हैं, ठीक है, पायरामिड्स बने होते हैं। तो पायरामिड्स जो है ना उनके दरमियान से जब ये गुजरेगी तो वो इंटरलोबुलर होगी, ठीक है, इंटरलोबुलर होगी, और इनके ऊपर से जो इनकी बेस है, ठीक है, उसके ऊपर भी जाएगी, तो ये यहाँ से आर्कुएट हो जाएगी। आर्कुएट के बाद जो है ना ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो एक चेंज हो जाती है इनटू द रीनल कॉलम में जो है वो इंटरलोबार, सॉरी यहाँ पे इंटरलोबार होगी और यहाँ पे आर्कुएट होगी। आर्कुएट के बाद जहाँ पे ग्लोमेरुलाई होते हैं और कैप्सूल होता है ना रीनल किडनी का, ठीक है, वहाँ पे ये इंटरलोबुलर हो जाएगी, ठीक है, इंटरलोबुलर। तो रीनल कॉलम में कौन सी है, इंटरलोबार है, कैप्सूल में कौन सी है, इंटरलोबुलर है, ग्लोमेरुलाई में कौन सी है, इंटरलोबुलर है, और हाइलम में कौन सी है, सेगमेंटल है। तो अब उन्होंने रीनल कैप्सूल पूछा तो उसके अंदर इंटरलोबुलर आएगी, ठीक है। अब यंग गर्ल हैज़ हिस्ट्री ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विजिंग इन्वेस्टिगेशन रिवील्स C1
C1 डेफिशिएंसी एंड शी लेक्स एन ईस्ट्रेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो C1 डेफिशिएंसी और C1 डेफिशिएंसी है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग के साथ आ रही है, ठीक है, और उसके अंदर ईस्ट्रेज की ईस्ट्रेज नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसके अंदर? इसके अंदर जो है वो एंजियोएडीमा होगा, ठीक है, एंजियोएडीमा होगा, क्योंकि एलर्जी टाइप है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है वो C1 डेफिशिएंसी होती है और ईस्ट्रेज नहीं होता, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो सारी वो फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजियोएडीमा आएगा इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज अर्ली इन द स्ट्रेस। तो अर्ली अगर आए, ठीक है, अर्ली, तो आपको पता है सबसे पहले कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के बाद जो है वो पिट्यूटरी आता है, पिट्यूटरी के बाद जो है वो एड्रीनल आता है। इस तरह याद रखें कि हाइपोथैलेमस से अर्ली जो है वो CRH रिलीज़ होगा, फिर उसके बाद ACTH, ठीक है, ACTH, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास कोर्टिसोल आएगा, ठीक है। अगर वो कहें कि हमारा मेनली स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, वो हमारे पास कोर्टिसोल है, ठीक है, कोर्टिसोल आएगा। अच्छा, आगे आ जाता है स्ट्रेस और वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। स्ट्रेस के साथ अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन भी आ जाए तो कैटेकोलोमीज आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ द विटामिन डी इज यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है। लेबॉर्ट्री में जो यूज़ होता है वो 25 हाइड्रोक्सीलेज होता है, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास विटामिन डी रेगुलेटेड बाय। विटामिन डी जो है वो रेगुलेट किससे होता है? पैराथायराइड हार्मोन के साथ रेगुलेट होता है, ठीक है। आगे जाता है हमारे पास एंडोर्फिन कंसनट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो एंडोर्फिन कहाँ पे जो है कंसनट्रेट होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर कंसनट्रेट होता है, एज इट इज, इसको याद रखते हैं। आगे, अ बॉय हैज़ गोटन अ कट ऑन हर फिंगर ऑन हिज फिंगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मेडिएटर फॉर पेन। तो इनिशियल मेडिएटर फॉर द पेन जो है वो हमारे पास कौन सा होता है? ब्रेडी इज मोर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेडी नहीं है तो हमारे पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा, ठीक है। आगे आ जाता है फीवर के अंदर इंटरल्यूकिन 1 और TNF होते हैं, विद डायलेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन F2, E2 और D2 होते हैं। एथलीट्स हैविंग हाई जंप नाउ प्रेजेंटेड विद द पेन इन द ग्लूटियर रीजन। तो पेन इन द ग्लूटियर रीजन के साथ है एग्जामिनेशन, ही कैन नॉट फिक्स हिप एंड एक्सटेंड नी एट द सेम टाइम, ठीक है। ना तो वो अपनी हिप फ्लेक्स कर पा रहा है, ठीक है, ना और एक्सटेंड नी को एक्सटेंड कर पा रहा है। डैमेज टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे हिप बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास नी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। लाइक अगर आप सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, सीट पे बैठे हुए टांगे ऊपर आगे रखी हुई हैं, ठीक है, या फिर हाँ ये जो है सीट पे बैठे हुए हो और टांगे ऊपर रखी हुई हैं, तो कौन से मसल आपको काम कर रहे होते हैं? इसके अंदर जो है हमारे पास कौन से मसल काम कर रहे होते हैं? रेक्टस फीमोरस और ये वाले मसल, ठीक है। तो रेक्टस फीमोरस जो है वो हमारे पास इसमें आपने याद रखना है कि सार्टोरियस, एस से सार्टोरियस होता है और एस से स्पीरियर जो है वो आइलिक स्पाइन के साथ जो है वो अटैच हो गया, एंटीरियर स्पीरियर का आइलिक स्पाइन के साथ, ठीक है। स्पीरियर एस से स्पीरियर। तो रेक्टस फीमोरस जो है वो हमारे पास जो है इंटीरो इन्फीरियर आइलिक स्पाइन के साथ जो है वो अटैच होगा, ठीक है, इन्फीरियर वाली के साथ, रेक्टस फीमोरस। तो अब ये जो यहाँ पे जो मेनली काम किसका बता रहे हैं? रेक्टस फीमोरस का बता रहे हैं कि वो डिस्टर्ब है। तो रेक्टस फीमोरस कहाँ पे अटैच हो गया? इन्फीरियर आइलिक स्पाइन पे, और उसकी एवल्जन जो है वो हमारे पास डैमेज कराएगी इस मसल की, ठीक है। विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ए ग्रेडियंट, ठीक है। तो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और हमारे पास ए ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज किसके अंदर होता है? इंक्रीज ए ग्रेडियंट। तो ये मैंने लाइक और किसी पेपर में कराया होगा, खैर। अच्छा, ये तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जब फाइब्रोसिस होगी, ठीक है, वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन डिफेक्ट होगा या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, तब जो है हमारे पास जो ये ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, ए ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। तो फाइब्रोसिस के अंदर जो है वो ज़्यादा होगा, फाइब्रोसिस होगी है तो आपको पता है एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन में वेंटिलेशन में जो है वो इशू होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन डिफेक्ट के अंदर जो है वो ए ग्रेडियंट इंक्रीज कर जाएगा। ए ग्रेडियंट बेसिकली है क्या? एल्विलाई और कैपिलरी आर्टरीज के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट जो है वो है ए ग्रेडियंट। तो ये नॉर्मल कितना होता है? ये हमारे पास 0 to 10 mmHg होता है और इसका रेशियो A/A रेशियो जो है वो हमारे पास 0.8 तक होती है। तो अब जो है उसने पूछा कि हमारे पास ए ग्रेडियंट इंक्रीज कर गया तो किसके अंदर? राइट टू लेफ्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट के अंदर।
आगे आ जाता है इन प्रेग्नेंट वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज मेटफॉर्मिन इज ऑफन प्रिस्क्राइब, ठीक है। मेटफॉर्मिन आप दे रहे हो, मेटफॉर्मिन ने क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि उसने इंक्रीज फैट यूटिलाइजेशन करानी होती है। अगर पेशेंट विद एटीटी बिग टो स्वेलिंग है, तो बिग टो स्वेलिंग का मतलब है कि गाउट है। गाउट कौन करवा रहा होता है? हाइपर यूरिसीमिया कौन सी करवा रही होती है ड्रग? पायराजिनामाइड, ठीक है। पायराजिनामाइड जो है वो हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया करा रही होती है। आइसोनियाजिड ने पेरिफेरल न्यूरोपैथी करानी है। रिफेम्पिन ने रिफेम्पिन आर से जो है वो रेड या ऑरेंज कलर यूरिन, ठीक है। और एथम्ब्यूटल ई से आई की प्रॉब्लम। पायराजिनामाइड ने जो है वो पी से पायराजिनामाइड पी से फोटोसिंथेसिस और फोटोसेंसिटिविटी और साथ में जो है वो हाइपर यूरेसीमिया कराती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास, और ये पैटोटॉक्सिक भी होती है। इस्कीमिया इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन ऑल ओवर द ऑल कॉज सेल इंजरी विच वट इज़ अ कॉमन थिंग दैट विल हैपन ड्यू टू सेल इंजरी बाय द सेल। तो जब इस्कीमिया इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो उसके बाद जो सेल इंजरी होती है तो वो क्या होती है, उसके अंदर क्या बनती है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से इंजरीज हो रही होती है। आगे पेशेंट हैड सर्जरी आफ्टर विच ही हैड नमनेस ऑफ द फोरआर्म along with the difficulty in the movement of hand. He was diagnosed as a subclavian steal syndrome, ठीक है। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम में जब भी ये आ जाता है, ठीक है, ये 3S वाला, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आर्टरी इन्वॉल्व होती है, वो वर्टिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। तो सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम जो है वो इन्वॉल्व करेगा वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ब्लड स्लाइड टू विच आर्टरी, अब देखो इसके अंदर आपको पता है सब क्लेवियन से जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही होती है दोनों साइड पे, ठीक है। सब क्लेवियन से दोनों साइड पे वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही होती है। तो वर्टिब्रल आर्टरी आगे जो है वो हमारे पास जो सर्कल ऑफ विलियस बनाने में जो है ना वो हेल्प कर रही होती है, ठीक है। बेजलर आर्टरी बनती है, बेजलर आर्टरी फिर आगे जो है वो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, फिर आगे ये सारा जो है ना वो बन रहा होता है सर्कल ऑफ विलियस, ठीक है। तो जब सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, सबक्लेवियन में मसला आ जाएगा, तो ब्लड सप्लाई वर्टिब्रल आर्टरी को नहीं जाएगा ना ब्लड, तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज किसके अंदर, किस आर्टरी के अंदर हो जाएगी? वर्टिब्रल आर्टरी के अंदर हो जाएगी। आगे आर्टरी पिल्पेटेड बिटवीन ट्रैकिया एंड द इंफ्राहायड, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया और इंफ्राहायड के दरमियान जो है वो हमारे पास कौन सी आर्टरी पल्पेट हो रही होती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी पल्पेट हो रही होती है, ठीक है। उनके दरमियान जो है ना वहाँ पे पल्पेट हो रही होती है। आगे देता है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस इज इन द प्रिंस मेटल एंजाइना, ठीक है। प्रिंस मेटल एंजाइना के अंदर हम कौन सी देते हैं? नाइट्रोपरसाइड देते हैं, ठीक है, नाइट्रोपरसाइड देते हैं। उसके बाद आता है आई पेशेंट हैड इंजरी ऑन द हेड, ही रिमेन अनकॉन्शियस फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, CT शो क्रिसेंट शेप हीमाटोमा, ठीक है। क्रिसेंट शेप हीमाटोमा मिल रहा है और उसके अलावा क्रिसेंट शेप हीमाटोमा मिल रहा है और अनकॉन्शियस था, वो रिमेन अनकॉन्शियस, ठीक है। अगर तो वो कहता है कि एक दफ़ा क्रिसेंट शेप की जगह जो है वो लीसेड इंटरवल का जो है वो जिक्र कर देता है कि थोड़ा सा जो है वो बेहोश हुआ, फिर जो है वो थोड़ी सी देर के लिए उसको होश आई, फिर जो है वो दोबारा बेहोश हुआ, तो तब वो जो है वो हमारे पास सब ड्यूरल आता है, ठीक है। सब ड्यूरल सॉरी एपिड्यूरल आता है। लेकिन अब यहाँ क्रिसेंट शेप है और साथ में उसने कहा रिमेन अनकॉन्शियस, तो उसके अंदर सब ड्यूरल आएगा, ठीक है। सब ड्यूरल कहाँ पे होगा? किन स्पेसिस के दरमियान? कैलवेरिया होता है, फिर हमारे पास ड्यूरा मैटर होता है, फिर एरिकनॉइड मैटर होता है, फिर पाया मैटर होता है। ड्यूरा, एरिकनॉइड और फिर पाया, ठीक है। सब ड्यूरल जो है वो ड्यूरा और एरिकनॉइड के दरमियान होगा। एपीड्यूरल कहाँ पे होगा? एपी मतलब ऊपर, ड्यूरल में ड्यूरा के ऊपर। कैलवेरिया और ड्यूरल के दरमियान जो है ये MCQs आता है, ठीक है। कैलवेरिया और ड्यूरा के दरमियान हमारे पास एपीड्यूरल होगा। इस EEG ऑफ ए मैन विद द रिफ्लेक्स माइंड एंड आई क्लोज शो विच EEG, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपने याद रखनी है ये अल्फा वेव्स जो होती हैं ना, अल्फा वेव्स जो होती हैं अवेक में होंगी, ठीक है। अवेक में प्रेजेंट कौन सी होती हैं? अल्फा वेव, अवेक विद द क्लोज आइज, ठीक है। क्लोज आइज जो है सुकून कर रहा है बंदा, ठीक है, जाग रहा है लेकिन क्लोज आइज के साथ, तो अल्फा वेव उसके अंदर होती हैं। उसके अलावा अल्फा वेव एक और MCQ हो जाता है कि अल्फा वेव एब्सेंट इन, ठीक है। अल्फा वेव एब्सेंट जो है वो हमारे पास किसके अंदर होती हैं? अलर्ट, ठीक है, अलर्ट में और कॉन्शियस में, ठीक है, कॉन्शियसनेस में और अलर्ट में, क्योंकि अल्फा वेव जो हो रही हैं होती हैं वो सुकून के लिए हैं, ठीक है, सुकून के लिए। तो अल्फा वेव जो होती हैं एट रेस्ट या फिर जो है अवेक विद द क्लोज आई, ठीक है, तो उसके अंदर हो रही होती हैं। तो अल्फा वेव्स आ जाती हैं। उसने पूछा कि रिलैक्स माइंड है लेकिन आई क्लोज है, तो अल्फा वेव है। उसके बाद बी से बीटा वेव्स, ठीक है, बी से बीटा वेव्स, और बी से जो है वो बिजी माइंड, या फिर जो है आप कर रहे होते हो लाइक मैथ के एल्गोरिथम, इस तरह के जो है ना वो सिनेरियो आ रहे होते हैं, मैथ्स के सवाल सोल्व कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो बीटा वेव्स होती हैं। उसके अलावा बीटा वेव जो होती हैं वो हमारे पास REM स्लीप में होती हैं, ठीक है। REM स्लीप में कौन सी वेव्स होती हैं? बीटा वेव्स होती हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास
थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स ये भी जो है वो स्लीप के अंदर आती हैं, ठीक है। स्लीप के अंदर आएंगी, नॉन REM स्लीप के अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास डोट स्टैंड फॉर जो है इसके अंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी आएगा, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी आएगा, नॉट जो है वो ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स ये बी आएगा इसके अंदर, ठीक है, थेरेपी आएगा। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास अगला MCQs, विच व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल जो होते हैं, एक तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं, ठीक है। दूसरा ये एंटी कैंसर होते हैं। जब ये दोनों आ जाए ना एक सिनेरियो में, ठीक है, एंटी कैंसर भी आ जाए और वायरस किलर, तो आपने एंटी कैंसर को जो है वो प्रेफर करना है ओवर वायरस किलिंग ऊपर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। लार्ज बी सेल लिम्फोमा जो है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सर्जरी एंड द कीमोथेरेपी। फूड विच काजेज आर डिक्रीज इन द रिस्क ऑफ कैंसर। तो कौन सी फूड जो है वो रिस्क कैंसर को डिक्रीज करती हैं? तो चॉकलेट बोन्स हैं, ठीक है, चॉकलेट बोन्स। इसके अंदर नॉर्मल चॉकलेट नहीं, चॉकलेट बोन्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास एप्पल भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ठीक है। तो आपने चॉकलेट बोन्स को एप्पल के ऊपर और ऑरेंज के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। आगे पेशेंट इज ऑलरेडी डायग्नोज विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। नाउ हिज ब्लड पिक्चर शो ब्लास्ट सेल एंड द CD10 एंटीजन पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये सारी, एक तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पूछ रहा है, ठीक है, और ब्लड पिक्चर में हमें ब्लास्ट सेल मिले और CD10 एंटीजन पॉजिटिव मिले, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो है उसने क्या करा, उससे वो एसोसिएट होता है, उसके अंदर 5 एज होते हैं। अल्जाइमर होता है, ठीक है, एज मोर देन 35 के अंदर होता है। और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर हमारे पास AML और ALL भी आ रहे होते हैं, ठीक है, AML और ALL भी आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं का ट्यूमर जो है वो ब्लास्ट सेल जो है इसके अंदर मिल रहे हैं। तो वो वही एसोसिएशन पूछ रहे हैं, तो इसकी एसोसिएशन होती है लिम्फोमास के साथ, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम आएगा। पैथोजेनेसिस ऑफ द DIC के अंदर क्या होता है? DIC के अंदर हमारे पास इम्पेयर्ड फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम होता है, ठीक है। फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम जो है उसकी डिफेक्ट आ जाता है। द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रीलोड क्या होगा? प्रीलोड कौन सा होता है? जो वीनस रिटर्न जा रहा होता है, ठीक है। तो वीनस रिटर्न जो एट्रिया के ऊपर लोड आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका बेस्ट डिटर्मिनेंट क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो उसके अंदर हमारे पास कितना फिलिंग उसके अंदर होगी, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है प्रीलोड, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास लेडी प्रेजेंटेड विद द मेलर रैश अनीमिया। लेडी प्रेजेंटेड विद द मेलर रैश अनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड द रिकरेंट फॉर एबॉर्शन, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास सारी मेलर रैश और ये अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, SLE और फीमेल है, ठीक है, SLE के शो कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा गायनी में आई है, ठीक है, गायनी में आई है और रिकरेंट अबॉर्शन के साथ, ठीक है, रिकरेंट अबॉर्शन के साथ तो क्या होगा उसको एप्ला, ठीक है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी जो है वो सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है उसको। उसके अलावा जो है ना उसके अंदर फॉर एबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी इसके अंदर एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी होगी, ठीक है, एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी होगी इसके अंदर। आगे आ जाता है अबाउट कार्डिक प्लेक्सेस। तो कार्डिक प्लेक्सेस जो है वो हमारे पास उसके अंदर बहुत सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाज एग्जामिनिंग अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, इट शोज सेल श्रिंकेज, ठीक है, सेल श्रिंकेज, कंडेंस न्यूक्लियाई, एपिकल ब्लब्स, इंक्रीज एनसी रेशियो एंड इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एपिकल ब्लब्स मिल रहे हैं, इंक्रीज एनसी रेशियो मिल रहा है और इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन है लेकिन इरेगुलर है, लाइक मतलब उसकी जो है ना वो श्रिंक हुआ है सेल, ठीक है, या मतलब सेल श्रिंकेज हुई है तो इरेगुलर मिल रही है। लाइक जो सेल मेम्ब्रेन इस तरह मिलना था तो वो इरेगुलर मिल रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये एपोप्टोसिस है, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी भी नहीं हो सकती क्योंकि उनके अंदर सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट नहीं रहती, डिस्प्लेजिया भी नहीं है, नेक्रोसिस भी नहीं है, तो एपोप्टोसिस आएगा, ठीक है। एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और साथ में जो है वो एपिकल ब्लब्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या करवाता है? सर्फेक्टेंट ने सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना होता है, ठीक है, नॉर्मली सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना होता है और लंग कंप्लायंस को इंक्रीज करना होता है। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी पूछ रहे हैं, डेफिशिएंसी में क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगी और लंग कंप्लायंस डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, कंप्लायंस डिक्रीज कर जाएगी, जो कि बी ऑप्शन है। आगे, अ गर्ल हैज़ अ टेंडर मैस विच इज़ क्रेनियली कनेक्टेड विद द
क्रेनली कनेक्टेड विद द अम्बलाइकस एंड कॉर्डली कनेक्टेड विद द ब्लैडर, ठीक है। तो एक मैस था जो कि हमारे पास क्रेनली कनेक्टेड है अम्बलाइकस के साथ, ठीक है, अम्बलाइकस के साथ, और कॉर्डली जो है वो हमारे पास ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है। तो आप लोगों ने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक यूरेकस या एलेंटॉइज होता है, ठीक है, जो जिसका रेमनेंट होता है हमारे पास यूरेकस एलेंटॉइज है ना, एलेंटॉइज, तो उसका रेमनेंट होता है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। तो ये जो है वो ब्लिटरेट करके मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बना देता है। लेकिन अगर इसका ल्यूमन जो है वो हमारे पास ल्यूमन अगर इसका जो है वो ना वो करे, ठीक है, ओब्लिटरेट ना हो, तो कैनलाइज रहे, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सिस्ट बन जाता है, या तो वहाँ पे यूरेकल सिस्ट बन जाता है, लाइक मैस की तरफ वो होता है, ठीक है, या फिर जो है वो उसका थोड़ा सा एंड जो एंड से हो जाए पेटेंट रहे, ठीक है, तो वो साइनस बना देता है, या फिर जो है वो अगर पूरा ओपन रहे तो वो फिस्टूला बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैस मिल रहा है हमें, तो वो यूरेकल सिस्ट होगा। आगे हाउजर मेम्ब्रेन फॉर्म हाइपोब्लास्ट विल मेक बाउंड्री ऑफ, तो आपको पता है हमारे पास एक एमनियोटिक कैविटी होती है, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी के बाद जो है हमारे पास एपीब्लास्ट होता है और हाइपोब्लास्ट होता है, ठीक है, ये वाली एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यॉर्क सैक होता है या एक्सिलोम कैविटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक्सिलोमिक कैविटी। तो हाइपोब्लास्ट से ना कुछ सेल जो है वो माइग्रेट करके जाते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक्सिलोमिक कैविटी की जो है वो मेम्ब्रेन बनाते हैं, हॉजियर मेम्ब्रेन जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो हॉजियर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास हाइपोब्लास्ट से बन रही है, तो वो किसकी बाउंड्री बना रही है, ये कौन सी कैविटी थी, यॉर्क सैक या फिर जो है हमारे पास एक्सिलोमिक कैविटी, ठीक है। एक्सिलोमिक कैविटी जो है इसके अंदर आएगा हमारे पास सी आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है HPV इज़ नॉन इन्वेलप्ड DNA वायरस विच हैज़ डिफरेंट सीरोटाइप, ठीक है। HPV के अंदर डिफरेंट सीरोटाइप है, जो सीरोटाइप सर्वाइकल कैंसर में होती है वो HPV 16 और 18 होती है, ठीक है, 16 और 18 होती है। आगे आ जाता है लेटर बाउंड्री ऑफ द डीप इनग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय, डीप इनग्वाइनल रिंग जो है उसकी लेटर बाउंड्री किससे बन रही होती है, फेशिया ट्रांसवर्स सेल्स के साथ बन रही होती है, ठीक है। डीप इनग्वाइनल रिंग वैसे होता किसके अंदर है, वो भी फेशिया ट्रांसवर्स सेल्स के अंदर ही जो है वो ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये फेशिया इसकी लेटर बाउंड्री भी फेशिया ट्रांसवर्स सेल्स बना रहा होता है। स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड विजुअलाइज द ट्यूमर ऑफ द मसल GIT, अ प्रोटीन विच कनेक्ट सेल टुगेदर इन मिसिंग, ठीक है। तो जो है वो हमारे पास जो कनेक्ट करती है दो सेल्स को आपस में प्रोटीन, वो कौन सी होती है, फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। अब इसका नाम भी जो है वो लाइक साउंड उसी कनेक्ट की तरह दे रहा है, फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। तो फाइब्रोनेक्टिन जो है वो कनेक्ट कर रही होती है सेल्स को आपस में, ठीक है। अच्छा, एक ट्यूमर आ जाता होता है एक MCQs के एम्ब्रियो में जो है वो एम्ब्रियो में जो सेल की एडिशन हो रही होती है, सेल को आपस में जो जोड़ के रख रही होती है, ब्लास्टोमेयर और ब्लास्टोसिस्ट जो बन रहे होते हैं, उनके सेल जो आपस में मिले होते हैं, तो उसके अंदर एडहेरन आ रहा होता है, ठीक है, जो एडहियर करके रखते हैं सेल्स को आपस में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज वेरी यूजफुल एज इट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्ब एंड इज रेडिली अवेलेबल एज इट इज लोकेटेड इन। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो सी से साइटोप्लाज्म ऑफ दी जो है वो RBCs के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ दी RBCs के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास D ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये C नहीं आएगा, D आएगा, गलत लगा हुआ है, D ऑप्शन आएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ दी RBCs के अंदर मिलेगा हमें। आगे इंक्रीज ECF पोटेशियम, ठीक है, इंक्रीज ECF पोटेशियम है, ECF में पोटेशियम जो है वो इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास विच विल बी इफेक्टिव, इसके अंदर जो है हमारे पास डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट आएगा, डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट। आपको पता है जब हमारे पास वो होता है जो एट्रिया की कंडीशन या फिर जो हार्ट की जो होते हैं एक्शन पोटेंशियल, तो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन कौन सा करा रहा होता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स करा रहा होता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन। और इसके अंदर डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा होता है, सिस्टली चल रही होती है हार्ट की, ठीक है, सिस्टली चल रही होती है कि मतलब वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है। और डायस्टोलिक जो हमारे पास रीपोलराइजेशन है वो कौन करा रहा होता है, पोटाशियम का ईफ्लक्स, ठीक है, पोटाशियम का ईफ्लक्स करा रहा होता है। अगर पोटाशियम और डायस्टोलिक जो है उसके अंदर क्या डीपोलराइजेशन के अंदर डायस्टोलिक फेज चल रही होती है कि हार्ट जो है वो हमारे पास फिल हो रहा होता है, ठीक है। तो पोटाशियम का ईफ्लक्स जो है वो अगर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, ठीक है, पोटेशियम ज़्यादा है हमारी बॉडी में, तो वो क्या कराएगा, पोटेशियम ईफ्लक्स ज़्यादा होता रहेगा, तो वो हार्ट जो है वो रीपोलराइज स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो डायस्टोली में ही रहेगा, डायस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये याद करने में ईजी रहेगा, ठीक है। अरेस्ट जहाँ पे होगा डायस्टोलिक में। और कैल्शियम अगर यहीं पर दूसरी साइड पर कैल्शियम अगर कम हो
ठीक है, कैल्शियम अगर कम होगा तो वो हमारे पास दोबारा से डीपोलराइजेशन नहीं करा पाएगा। तो जो हमारे पास सेल है वो इसी के अंदर डायस्टोलिक की हार्ट जो है वो डायस्टोलिक के अंदर ही रेस्ट रहेगा। और इस साइड पे जो है वो हमारे पास सिस्टोलिक अरेस्ट में जब डीपोलराइजेशन हो रही है तो अगर कैल्शियम ज़्यादा है या पोटेशियम कम है कि इफ्लक्स नहीं हो रहा, तो उस केस में जो है वो सेल हमारे पास सिस्टोलिक अरेस्ट में रहता है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि पोटेशियम ज़्यादा है तो कब क्या होगा, डायस्टोलिक अरेस्ट में रहेगा। ठीक है, रीपोलराइजेशन उसकी होती रहेगी। आगे आ जाता है हमारे पास लोकलाइज एडीमा इज फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द लिम्फ नोड ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर फाइब्रोसिस की वजह से। आगे आ जाता है पेशेंट पर्सन वांट्स टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई। तो एसिड फास्ट बेसिलाई के अंदर आपने याद रखना है कि माइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर माइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, और ये हमारे पास ग्राम स्टेन में वो नहीं होते, इनके लिए ZN स्टेनिंग करानी पड़ती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है 5 वीक्स के बाद प्रेग्नेंट लेडी आई है 5 वीक गेस्टेशनल एमनोरिया के साथ। ठीक है, उसको जर्मन मीजल्स है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो 7 वीक से पहले पहले आता है। ठीक है, 7 वीक से पहले पहले जो है बिफोर, ठीक है, बी फॉर बिफोर 7 वीक्स, तो हमारे पास वो होता है, उसको क्या होता है, कैटरेक्ट होता है। ठीक है, कंजेंटल कैटरेक्ट होगा। ठीक है, और आफ्टर 7 वीक जो है वो हमारे पास क्या होगा, डेफनेस होगी। ठीक है, डेफनेस होगी। अगर ओवरऑल पूछते हैं, ठीक है, ओवरऑल पूछेगा तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डेफनेस होगी। ठीक है, और बिफोर 7 वीक्स जो है वो हमारे पास ओनली 5 वीक से पहले पहले जो अर्ली होती है वो हार्ट इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं। ठीक है, अब वो 5 वीक्स पे आई है तो मोस्ट कॉमन क्या होगा, बायलेटर उसको कैटरेक्ट मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद द बायलेटर कैटरेक्ट एंड लो बर्थ वेट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द सिम्टम। तो बायलेटर कैटरेक्ट के साथ आई है न्यूबॉर्न। ठीक है, तो उसके अंदर रुबेला जो है, जर्मन मीजल जिसको कह रहे हैं, वो कॉज करा सकते हैं। अ पेशेंट हैविंग थिन फ्रोथी ग्रीन डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग पियर शेप ट्रोफोजाइट। ठीक है, ऑन विजाइना से आ रहे हैं। ठीक है, तो विजाइना से जो ट्रोफोजाइट पियर शेप्ड आ रहे हैं और साथ में ग्रीनिश, ठीक है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है, तो वो किसके अंदर होता है, ट्राइकोमोनास के अंदर होता है। ठीक है, ट्राइकोमोनास के अंदर होगा। फीमेल विद द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर डेवलप वजाइनल इरिटेशन एंड पस ऑर्गेनिज्म फाउंड विद द जर्की मूवमेंट। जर्की मूवमेंट किसके अंदर होती है, हमारे पास ट्राइकोमोनास के अंदर की होती है। ठीक है, एक तो ट्राइकोमोनास में पढ़ा हमने पियर शेप्ड होता है। ठीक है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। दूसरा जो है इसके अंदर जर्की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, आगे रहता है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय। सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग आपको पता है कि हमारे पास स्किन होती है, सबक्यूटेनियस फैट होता है, फिर हमारे पास मसल्स आना शुरू हो जाते हैं। मसल में एक्सटर्नल ओब्लिक होता है। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरनल ओब्लिक होता है, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का फेशिया ट्रांसवर्स सेलस होता है। ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्स सेल होता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का जो एपिनेरोसिस होता है उसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो डीप होती है। ठीक है, क्योंकि वो डीप है। ठीक है, मसल डीप पड़ा हुआ है। और जो एक्सटर्नल ओब्लिक बाहर वाला मसल है उसके अंदर जो ओपनिंग होगी वो हमारे पास होती है सेफनस, सेफनस कह दिया, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग होता है। और हमारे पास जो फेशिया ट्रांसवर्स सेलस के अंदर होता है वो हमारे पास डीप इनग्वाइनल रिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग किसके अंदर होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर जो है वो हमारे पास ओपनिंग होती है, लाइक ये। अच्छा, आगे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन सेंट्रल टेंडेंसी का आपको पता होना चाहिए, और फिर डिस्पर्शन का। सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके अंदर हमारे पास कौन सी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड होता है, और हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और वेरिएंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है डिस्पर्शन का। ठीक है, आगे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेजो कंस्ट्रिक्शन। मैक्सिमम वेजो कंस्ट्रिक्शन कोकेन जो है वो उसके अंदर होती है, कोकेन के अंदर। उसके अलावा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारे पास पार्टिकल प्रोटीन्स को गुजरने नहीं देता, और वो मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो किस वजह से होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर, GBM के ऊपर। तो वो हमारे पास आपने याद रखना है कि हेपरिन सल्फेट इज मोर देन प्रोटियोग्लाइकेन इज मोर देन लैमिनिन। तो यहाँ पे हेपरिन सल्फेट नहीं है तो आपने प्रोटियोग्लाइकेन को प्रेफर करना है। GBM रिपेल्स द प्रोटीन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर भी वो सेम ही आ जाएगा, प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास कॉमन टू ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन दोनों क्या कराते हैं, ग्लूकोज को इन्होंने ज़्यादा करना होता है बॉडी में। तो ग्लूकोज को ज़्यादा किस तरह करेंगे, या तो फिर वो जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे या ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, तो इनका दोनों का काम सेम होता है। ग्लूकागोन इंक्रीज ड्यू टू, ग्लूकागोन जो है वो एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, ग्लूकागोन एक्सरसाइज में इंक्रीज होगा, तो इसकी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज किस में होगा, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर होगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा कम होगा। ठीक है, आर्जिनिन, CCK और नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एस्टाइकोलिन और एक्सरसाइज जो है इसकी इंक्रीज करा रहे होते हैं।
ग्लूकागॉन को डिक्रीज कौन कराएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन और फैटी एसिड एंड द कीटो एसिड। आगे एक यूरेट्रिक बर्ड नॉट रीचिंग मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम विल लेड टू, जब वो हमारे पास आपको पता है यूरेट्रिक बेड जो है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम तक पहुंचता है तो यूरेटर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है हमारे पास नहीं रीच पाएगा, नहीं उसकी वो नॉट रीचेबल, ठीक है, रीचिंग, तो हमारे पास क्या होगा, यूरेटर विदाउट किडनी होंगे, ठीक है, विदाउट किडनी होंगे। यूरेटर जो है वो हमारे पास, आपको पता है कि ये जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम होती है वो किडनी बना रही होती है, ठीक है। जब उस तक नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या कहेंगे, यूरेटर होंगे विदाउट किडनी, ठीक है। और एक और MCQ आता होता है हमारे पास, जो 2 यूरेटर बन रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वो आ रहा होता है कि अर्ली यूरेट्रिक बर्ड डिवीजन, ठीक है, अर्ली यूरेट्रिक बर्ड की डिवीजन की वजह से 2 यूरेटर बन रहे होते हैं। अगर जीनोटाइप ऑफ द ट्रू हर मैफ्रोडाइट क्या होती है, इसके अंदर आपने सीक्वेंस याद रखना है, XX इज मोर देन XX ओवर XY इज मोर देन XXY, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास XX भी नहीं है, XX ओवर XY भी नहीं है, तो XXY जो है वो चार्ली इसके अंदर आएगा, ठीक है, चार्ली आएगा, A नहीं आएगा, चार्ली आएगा। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ द मेलिग्नेंसी इज, माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ द मेलिग्नेंसी आपने याद रखना है, इसके अंदर मिपी का निमोनिक, ठीक है। M से मेटास्टेसिस, E से इन्वेजन, ठीक है, P से प्लियोमॉर्फिज्म और I से इंक्रीज N/C रेशियो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास मेटाप्लेजिया नहीं है, ठीक है, तो इन्वेजन जो है आपने प्रेफर करनी है, ठीक है। आगे स्ट्रैटम फंक्शनैलिस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, तो जब हमारे पास स्ट्रैटम फंक्शनैलिस जो है वो शेड हो रही होती है, उसके अंदर स्ट्रैटम कंपैक्टम होता है और स्पॉन्जियोजम होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे ईस्ट्रोजन इफेक्ट इन द एडल्ट फीमेल, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट एडल्ट फीमेल में क्या होता है कि ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट कराता है। द नर्व सप्लाई ऑफ द वल्वा की नर्व सप्लाई जो है वो मेनली पेडेंटल नर्व होती है। मैन केम टू द OPD विद द कंप्लेंट ऑफ इमेचुरिया, इंक्रीज यूरिनरी फ्रिक्वेंसी। स्टोनी हार्ट हमें मैस मिल रहा है इन द प्रोस्टेट, ठीक है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रोस्टेट की क्या होगी, इंटरनल आइलिक एंड द सैक्रल लिम्फ नोड, ठीक है, प्रोस्टेट की इंटरनल आइलिक एंड द सैक्रल लिम्फ नोड होती है। बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ द, बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया जो है हमारे पास आपको पता है कि एक ऑप्टिक क्याज्मा की जो है, ऑप्टिक क्याज्मा की लीजन की वजह से बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया हो रहा होता है। अब ऑप्टिक क्याज्मा के भी पार्ट है, मिडल है, ठीक है, अपर है और लोअर है, ठीक है। मूल आपने जो है ना इसका निमोनिक याद करना है, ठीक है, मिडल मोर देन अपर मोर देन लोअर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ दी डिलीवरी रिग्रेशन ऑफ द इनलार्ज यूट्रस, रिग्रेशन ऑफ इनलार्ज यूट्रस कौन कराता है, लाइसोसोम कराता है। प्रोटो उनको जीन्स आर द नॉर्मल जीन्स, ठीक है, प्रोटो उनकी जी नॉर्मल जीन्स होती हैं जो कि सेल ग्रोथ को कंट्रोल कर रही होती हैं। आगे सारा सिनेरियो है, ठीक है, उसने एंड में पूछा हुआ है कि डायमिनिश्ड एंकल जर्क, ठीक है, एंकल जर्क डायमिनिश्ड है, तो एंकल जर्क जो है वो कौन सा रूट वैल्यू करा रही होती है एंकल जर्क, तो S1 रूट वैल्यू होती है, S1 S2, इसका आपने पोएम भी पढ़ी होगी, S1 S2 बकल माई शू, ठीक है। तो एंकल जर्क कौन सा होता है, S1 करा रहा होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट ट्रांसवर्सली एट द लेवल ऑफ, तो हाईलिक इलियक क्रेस्ट हाईएस्ट किस लेवल पे होती है, L4 के लेवल पे होती है, ठीक है। आगे सर्जरी इज डन, देर इज अ डैमेज टू द सुप्राप्यूबिक एरिया लीडिंग टू कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई टू द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है उसकी डैमेज हो गया, ठीक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का डैमेज हो गया। रेक्टस एब्डोमिनस विल बी स्टिल सप्लाई, तो आपको पता है कि जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है उसकी दो जगह से सप्लाई आ रही होती है। एक तो हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, ठीक है, दूसरी जो आर्टरी आ रही होती है वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक नीचे से आ रही होती है, ठीक है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक है। तो अगर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के डैमेज हो गया तो हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी फिर भी उसको सप्लाई करेगी। विच ड्रग इज नॉट गिवन ओरली बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मैकेनिज्म, तो हमारे पास जो एड्रेनालिन होती है जिसको हम ओरली नहीं देते क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्सटेंसिव होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन सा होता है, जो हमारे पास ओरली आप दे रहे होते हो तो लीवर से फैटाबलाइज होके जो सारी हमारे पास GIT से जो है वो एब्जॉर्ब होकर और लीवर से मेटाबलाइज होती है, तो वो जो ड्रग यहाँ से गुजर रही होती है उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अगेन COPD डायग्नोस विल बी मेड बाय, डायग्नोस हम COPD में किससे बनाते हैं, COPD में जो है वो हमारे पास वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो है वो 0.1 होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास COPD में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, इसके अंदर जो है वो वेंटिलेशन सही से नहीं हो पा रही, ठीक है, वेंटिलेशन सही से नहीं हो पा रही। तो आपको पता है कि वेंटिलेशन अगर ज़ीरो हो, बिल्कुल ही वेंटिलेशन ना हो, तो फिर तो जो है आप इन्फिनिटी ये शंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है, और एम्बोलिज्म भी इसके अंदर नहीं होता COPD में, ठीक है। तो
और वेंटिलेशन प्रोफिजन रेशियो बिल्कुल जीरो भी नहीं हो सकती, कहीं कहीं तो वेंटिलेशन हो रही होती है ना, तो इसकी जो है हमारे पास V/Q रेशियो 0.1 to 0.5 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 जो है इसका आएगा। एंड इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर हैज़ इंक्रीज रिस्क, तो डायबिटिक मदर के अंदर इंक्रीज रिस्क किसका होता है, ARDS का होता है, ठीक है। ARDS का होता है, ये हमारे पास डेल्टा आएगा, ठीक है, नॉट चार्ली। ARDS इज मोर देन हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ARDS इज मोर देन हाइपरग्लाइसीमिया। आगे आ जाता है हमारे पास, अ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर हैज़ एपिगैस्ट्रिक पेन, पेप्टिक अल्सर और एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आ रहा है, तो कौन सी नर्व इसको दे रही होती है, ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व दे रही होती है, ठीक है। आगे इन्फीरियर टू द पेल्विक आउटलेट विच स्ट्रक्चर कवर इंटीरियरली, तो हमारे पास पेल्विक आउटलेट जो है उसको इंटीरियरली कौन सी चीज़ कवर कर रही होती है, यूरोजेंटल डायफ्राम कवर कर रहा होता है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास पेल्विस एनेस्थीसिया इज गिवन फॉर डिलीवरी केस, इशियल स्पाइन इज लैंडमार्क, इशियल स्पाइन का लैंडमार्क कौन सा होता है, इशियल स्पाइन किस नर्व का लैंडमार्क होता है, पोडेंटल नर्व का लैंडमार्क होता है, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट वांट्स एनाल्जेसिया फॉर द पेन फ्री लेबर विच व्हाट विल यू गिव, ठीक है। तो उसके अंदर पेन फ्री लेबर के अंदर आप कौन सी दे रहे होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहे होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है प्राइमरी गिवर 20 years old presented to the doctor at 8 weeks of gestation, she wants to test her fetus for the thalassemia major, ठीक है। तो अब वो 8th वीक पे आई है, ठीक है, बेसिकली 8th वीक पे आ रही है, तो 8th वीक पे जो है वो हमारे पास आपने टेस्ट करना है उसका कि उसको थैलेसीमिया है या नहीं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैम कोड जो है एक निमोनिक होता है, या फिर जो है आपको पता है कैम कोड C से CVS, ठीक है, AM से एमनियोसेंटेसिस और C से कोर्डोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जो है हम 10th वीक पे करते हैं, और सॉरी CVS जो है वो 10th वीक पे करते हैं, एमनियोसेंटेसिस 15th वीक पे करते हैं, और कोर्डोसेंटेसिस 20 वीक पे करते हैं, ठीक है। तो अब जो है 8th वीक पे आई है, ठीक है, 8th वीक पे भी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, CVS भी नहीं हो सकता, आप 10th वीक से पहले CVS भी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स, तो फिर हम जो है वो CVS करेंगे, ठीक है, CVS करेंगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द विच इज़ नॉट ऑन्कोजीन एंड कॉज जीन एप्लीकेशन, तो जीन एप्लीकेशन कौन सी कराती है, APC जीन जो है वो हमारे पास जीन एप्लीकेशन कराती है, ठीक है। आगे पेशेंट प्रेजेंटेड विद द लोअर बैक एक एंड पेन रेडिएटिंग द थाई एंड द लेग, रेडियोलॉजी शो डिस्कनिएशन। अब यहाँ पे आ गया वो जो मैंने MCQs बताया था कि L4 L5 के दरमियान अगर डिस्कनिएशन हो रही है तो वहाँ पे नर्व कौन सी आएगी, L5 आएगी, ठीक है, L5 आएगी, ये सारी वो जो है वो उसके अंदर आएगा। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि इसने क्या कराना होता है, सिक्रीटरी फेस को कंट्रोल कराना होता है, ठीक है। आगे डिस्क्रिमिनेशन कर पढ़ लेते हैं कि ईस्ट्रोजन का फंक्शन अगर पूछे तो वो ब्रेस्ट डक्ट की डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट इज मोर देन जो है एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन आएगा ईस्ट्रोजन के अंदर। अगर प्रोजेस्टेरॉन का आ जाए तो उसके अंदर आपने ये याद रखना है सीक्वेंस के सबसे पहले एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेंटेन करता है, ठीक है, मोर देन सिक्रीटरी फेस, ठीक है, मोर देन एल्विलाई एंड द लोब्यूल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट वाला एंड पे आएगा। आगे पी मलेरी डोरमेंट स्टेज इन ह्यूमन, ठीक है, डोरमेंट स्टेज कौन सी होती है, हिप्नोजॉइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिवर और हेपेटोसाइट्स में डोरमेंट फेज में होते हैं। मलेरिया जो है ह्यूमन बॉडी में किससे इंटर होता है, स्पोरोसाइट में इंटर होता है, और जब छोड़ता है तो वो गेमिटोसाइट्स के अंदर होता है, ठीक है, और लीवर के अंदर जो है वो मीरोसाइट की फॉर्म में होगा। आगे इन patient loss of proprioception occur after RTA, what is the underlying mechanism, तो underlying mechanism कौन सी होगी, loss of proprioception आ जाए तो mechanism कौन सा होगा हमारे पास, lateral inhibition होगा, ठीक है, और pathway कौन सा इन्वॉल्व होगा, लीजन कहाँ पे होगी, वो DCML के अंदर लीजन होगी, ठीक है। loss of हमारे पास proprioception है, ठीक है, आपको पता है DCML जो है वो proprioception के वो लेके जा रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो mechanism इन्वॉल्व होता है वो lateral inhibition होती है, ठीक है। लेकिन अगर जो है हमारे पास अगर वो पूछ रहे हैं कि लीजन कहाँ पे है तो वो DCML के अंदर है। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट फॉर्म बाय मीडियल पूछ रहे हैं, ठीक है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो है वो हमारे पास सोस फेशिया बनाता है, और मीडियन जो है वो मीडियान, ठीक है, मीडियान याद रखो, ठीक है, मीडियान जो है वो डायफ्राम बनाता है, और साथ में लेटरल जो है वो हमारे पास कौन सा बनाता है, लंबर फेशिया, L से लेटरल, L से लंबर फेशिया, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मैलरी बॉडीज़ मिल गई है, मैलरी बॉडीज़ और साथ में वो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं जो कि इंटरवोवन स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। मैन अनकवर्ड लाइंग इन द रूम एट 28 टेम्परेचर, हीट लॉस बाय, तो हीट लॉस जो है वो अनकवर्ड है, ठीक है, हीट लॉस किससे होगी, अगर तो टेम्परेचर मेंशन हो, ठीक है, टेम्परेचर मेंशन हो और साथ में पेशेंट नेकेड हो तो हमारे पास रेडिएशन प्लस कंडक्शन के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अब वो यहाँ पे जो है वो दोनों का सम नहीं है,
तो यहाँ पे रेडिएशन आएगा, ठीक है, रेडिएशन आएगा, चार्ली आएगा। आगे आ जाता है पेशेंट नेकेड, हीट लॉस बाय रेडिएशन। पेशेंट नेकेड एंड लाइंग ऑन द सर्फेस होगा तो कंडक्शन, और अगर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर मेंशन होगा तो हमारे पास रेडिएशन पर कंडक्शन, अगर ह्यूमिडिटी मेंशन होगी तो हमारे पास कन्वेक्शन आएगा। पेशेंट प्रेजेंटेड एट द 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद द पेशेंट ऑफ द ग्रेप लाइक मैस। ग्रेप लाइक मैस किसके अंदर और वेसिकल पास करेगा वो तो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस, ठीक है, जीटीडी। तो जीटीडी में क्या रेज होता है, इंक्रीज बीटा एसजी होता है। आगे मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। और लेडी हैड डिफिकल्ट लेबर एट द विलेज, शी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ द पीवी ब्लेड ओजिंग फ्रॉम द गम्स एंड फॉर द लास्ट 10 आवर्स। HB उसकी 6 है, प्लेटलेट 30,000 एंड पेरिफेरल ब्लड फिल्म जो है ना उसके अंदर ब्लर सेल मिले हैं। ब्लर सेल जब भी आ जाए और सारी ये जो PTA प्रलॉन्ग आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास DIC का होता है, और प्रलॉन्ग लेबर जो है वो उसके वैसे ही उसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है। आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंटेड विद द लोअर एब्डोमिनल पेन ऑन एग्जामिनेशन, देयर इज अ मैस इन द पेल्विक रीजन विच इज एक्सटेंडेड अप टू अम्बिलिकस, ठीक है। तो मैस जो पेल्विक अम्बिलिकस तक वो एक्सटेंड कर रहा होता है तो वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली ओवेरियन मैस होता है, ठीक है, ओवेरियन मैस होता है। ओवेरियन में भी कौन सा होता है हमारे पास, डर्मोइड सिस्ट मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। तो CA125 उसका होता है। ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल्स आर पार्ट ऑफ द, तो ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल जो होते हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे लिगामेंट पियर्स एट द लास्ट, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब दे रहे होते हैं तो लिगामेंट जो पियर्स एट द लास्ट हो रहा होता है वो हमारे पास लिगामेंटम फ्लेवम होता है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास फ्यू डेज ओल्ड न्यू बोर्न प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग, डायग्नोज एट द केस ऑफ द हर्शस्प्रंग डिजीज, ठीक है। तो देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्रिया। तो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्रिया जो उसको पेडेंटल नर्व जो सप्लाई करी होती है, ठीक है, इसके अंदर इंटेस्टाइन को, तो वो कौन से होते हैं, रूट S2 S3 S4, ठीक है, S2 S3 S4 जो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। तो वो अगर वो कह रहा है कि वहाँ पे जो है एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, तो कौन सी रूट है, S2 S3 S4। अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी फॉर द प्रीनेटल डायग्नोज कौन सी होती है, ग्रेटर देन द 20,000 हार्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये 10 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 20,000 हार्ट्स आएगा, ठीक है। इसके अंदर ना अपने यूनिट्स के अंदर भी देखना होता है कि एक आता होता है 15 to 20 हमारे पास मेगा हार्ट्स का भी आ रहा होता है हमारे पास। आगे आ जाता है प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसके अंदर हम MgSO4 दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद MgSO4 के बाद उसकी CNS डिप्रेशन हुई है, डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस आ गए, हाइपोटोनिया ब्रेडिकार्डिया। तो फिर हम उसको क्या देंगे, ठीक है, पेशेंट को क्या देंगे हाइपोटोनिया और ब्रेडिकार्डिया के लिए, हम उसको जो है वो जल्दी से कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है तो इसलिए हमने कैल्शियम क्लोराइड देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ द सोडियम चैनल्स आर प्रेजेंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन हिलॉक्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन हिलॉक्स के अंदर जो है वो एक और MCQ आता होता है, यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, निजल ग्रेन्यूल जो है वो एब्सेंट होते हैं। हार्मोन होल सिक्रीशन इंक्रीज इन द डार्क, ठीक है, डार्क में कौन सी इंक्रीज होती है और स्किन पिगमेंटेशन के साथ कौन सा इन्वॉल्व होता है, मेलाटोनिन होता है, ठीक है। और डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन रेज हो रहे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन किसके अंदर रेज हो रहे होते हैं, डीप स्लीप के अंदर, और अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है वो कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। आगे अब डायबिटिक पेशेंट है, प्रेजेंटेड टू द डॉक्टर विद एब्सेस ऑन द फूड, ठीक है। तो एब्सेस ऑफ फूड के साथ आया है और साथ में उसके अंदर जो है उसके अंदर क्या मिला है हमें, ग्राम पॉजिटिव, कैटालेस पॉजिटिव और कोगुलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिला है। ग्राम पॉजिटिव, कैटालेस पॉजिटिव और कोगुलेस पॉजिटिव ये किसके फीचर हैं, सारे स्टेफ ओरियस के फीचर हैं, ठीक है, स्टेफ ओरियस के फीचर हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ग्रोइंग है येलो क्लस्टर है, येलो क्लस्टर भी स्टेफ ओरियस होता है, विच डेवलप इट्स इम्यूनोजेनेसिटी। अब स्टेफ ओरियस कह रहे हैं कि इसने इम्यूनोजेनेसिटी डिफेक्ट बनाई है और इसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम द एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो स्टेफ ओरियस किसके साथ किस तरह इम्यूनोजेनेसिटी बनाएगा और अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्शन को प्रिवेंट करेगा, तो इसके अंदर जो है वो प्रोटीन ए होता है, इसकी विरुलेंस के लिए प्रोटीन ए होता है। प्रोटीन ए जो है वो हमारे पास उससे ऑप्सनाइजेशन होनी होती है, तो कहता है कि अवॉइड करता है ऑफ द ऑप्सनाइजेशन बाय प्रोटीन ए को, ठीक है। मेटरनल मोर्टेलिटी इज द मेटरनल डेथ, ठीक है, मेटरनल डेथ पर जो है मेटरनल डेथ पर जो 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, हाँ 1 लाख जो है बर्थ होंगी, ठीक है, 1 लाख बर्थ उसके ऊपर जो है वो अगर
कितनी डेथ हो रही है, ठीक है, 1 लाख बर्थ के ऊपर कितनी मदर की डेथ हो रही है, वो हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा, ठीक है। आगे पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस ऑन एग्जामिनेशन स्क्लेरोटिक एक टेस्ट मिल रहा है हमें, और उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन में HB लेवल 4.5 है, बिलिरुबिन लेवल जो है 4 है, और इंक्रीज रेटिक काउंट्स है। तो इसका मतलब ये देखो कितनी ज़्यादा HB लो है और साथ में जॉन्डिस मिल रहा है, तो इसके अंदर हीमोलिसिस हो रही है, हीमोलिटिक अनीमिया हो रहा है, ठीक है, रेटिक काउंट भी इंक्रीज हो रहा है। रिसर्च हैज़ बीन डन टू ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स, द रिसर्च रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि दोनों ग्रुप्स में ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स। अ पेशेंट अ फीमेल प्रेजेंट विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द venous thromboembolism. She has complained to the your clinic for further information, ठीक है, but come to the your clinic for further information. What is the most sensitive investigation will you order, ठीक है। तो अब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाले पेशेंट में जो है वो हम आप जो है इसके अंदर क्या कराओगे, डी डाइमर्स कराओगे, जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर द थ्रोम्बो DVT। जो DVT है ना, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए वो कर रहे हैं, तो DVT के अंदर आप डी डाइमर कराते हो या फिर जो है वो फिब्रिन डी डाइमर ही कराते होते हो, ठीक है। फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट तो DIC के अंदर होता है। आगे जाता है फीमेल हैविंग फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन, हर सिस्टर हैज़ प्रीक्लैम्पशिया। तो वो कह रहा है कि हमारे पास सिस्टर को प्रीक्लैम्पशिया है, तो हमारे पास फैमिली हिस्ट्री में कितने % जो है वो होगा 12.3, ठीक है, उसको इतने चांसेस हो गए, 12.3% जो है वो चांसेस है कि इसको भी हो जाए, ठीक है। इंक्रीज एफरेंट ट्रैफिक इम्पल्सिस फ्रॉम द कैरोटिड बॉडी ड्यू टू मैथ हीमोग्लोबिनीमिया। जब भी मैथ हीमोग्लोबिनीमिया होगा तो इम्पल्सिस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। पेशेंट विद अ क्रॉनिक रीनल फेलियर प्रेजेंटेड इन OPD विद डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, फिजिशियन एडवाइस डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब ड्रग लोअर डोज। तो कौन सी डोज, एक तो CRF है, ठीक है, और साथ में जो है उसको हो गया हमारे पास ओटाइटिस जो है वो ईयर डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ईयर डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये क्या कौन सी ड्रग है जो हमारे पास ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराती है, तो जेंटामाइसिन है, ठीक है। वो जेंटामाइसिन ले रहा होगा तो उसकी वजह से जो है हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर उसको उस नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराती है, तो इसलिए उसकी डोज को कम करना होगा, ठीक है, कम करना होगा। आगे होमोसेक्सुअल मेल HIV पेशेंट हैज़ फीवर ड्राई कफ फॉर द वीक्स, एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया शोन, ठीक है। HIV में जो माइक्रोबैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, AVM, ठीक है, AVM। V इसके अंदर भी आ रहा है और AVM के अंदर भी V आ रहा है, ठीक है, तो आपने याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम AVM इंटरस्टेलर, ठीक है। आगे व्हाट इज द पोटेंट स्टिमुलस फॉर द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का पोटेंट स्टिमुलस कौन सा होता है, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो पोटेंट स्टिमुलस है फॉर द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास पेपर नंबर 2 भी हो गया है SK 19 का।